एक एक तस्वीर अपनी कहानी बयां करती है। जब माही मेट जीवा, इसकी तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे हम क्या कह रहे हैं। बाप बेटी के मिलने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लाजमी भी है। कप्तान धोनी पहली बार जब अपनी बेटी से मिले तभी उसकी एक झलक दुनिया के सामने आई। धोनी के प्रशंसकों की तादाद करोड़ों में है, लिहाजा बिटिया जीवा को दुआएं भी करोड़ों लोगों की मिल रही हैं। याद है ना आपको, बेटी के जन्म के वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में थे। अपनी बेटी को अपनी आंखों से निहारने के लिए उन्हें वर्ल्ड कप खत्म होने का इंतजार करना पड़ा। आप भी देखिए जीवा की एक झलक और महसूस कीजिए कि नए किरदार में कप्तान कितने अलग हैं। अपनी बेटी जीवा के साथ टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहली बार अपनी बेटी से मिले हैं और पहली बार उनकी बेटी की झलक दुनिया के सामने आई है। टीम इंडिया के कप्तान और रांची का राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय बाद जब रांची आए तो बिटिया जीवा की पहली और वास्तविक तस्वीर भी सामने आई। रांची एयरपोर्ट पर धोनी अपनी बेटी को भीड़ भाड़ से ही नहीं बल्कि कैमरे के फ्लैश से भी बचाते दिखे। इसके साथ ही खत्म हुआ है इंतजार एक पत्नी का, एक बेटी का, उस शख्स का जो देश के क्रिकेट टीम का कप्तान ही नहीं, एक पिता भी है। ऐसा पिता जिसके घर फरवरी में एक बेटी का जन्म होता है, लेकिन वो करीब 1.5 महीने तक उसके सिर पर हाथ तक नहीं फेर पाता, उसे चूम नहीं पाता, क्योंकि वो कोसों दूर वर्ल्ड कप के लिए नेशनल ड्यूटी पर था। धोनी वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले पिता बने और उस दौरान उनकी पत्नी साक्षी ने बेटी को जन्म दिया। धोनी चूंकि ऑस्ट्रेलिया में थे और भारत आ पाना मुमकिन नहीं था, फिर टीम इंडिया जीतती चली गई और इंतजार की घड़ियां लंबी होती चली गईं। साक्षी उस दिन से धोनी का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, जब से उनके घर बेटी ने जन्म लिया है। इससे पहले कई बार साक्षी धोनी के साथ क्रिकेट दौरों पर साथ रहीं, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से इस बार वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं गई थी। 6 फरवरी को पैदा हुई बेटी का नाम उन्होंने रखा जीवा और तभी से ट्विटर के जरिए वो वर्ल्ड कप खत्म होने का इंतजार करती रही। सबसे पहला ट्वीट उन्होंने अपने हाथ में बेटी का हाथ थामने वाली तस्वीर के रूप में किया और साथ में लिखा, खुशियों का भंडार। जाहिर है सोशल मीडिया वर्ल्ड कप के दौर में धोनी और साक्षी के बीच बेटी के नाम और तस्वीरों को लेकर मजबूत कड़ी निभाता रहा और साक्षी लगातार धोनी की वापसी के दिनों को लेकर ट्वीट भी करती रही। आखिरकार जब टीम इंडिया का सफर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार के साथ खत्म हुआ तो उन्होंने ट्वीट किया, खूब लड़े। धोनी और उनके साथियों का हौसला बढ़ाने वाले साक्षी के इन अल्फाज की अलग ही अहमियत थी, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो भावनाओं में बहकर सोशल मीडिया और सड़कों पर उतरकर कप्तान धोनी और वर्ल्ड कप में ओवरऑल शानदार प्रदर्शन करने वाले उनके धुरंधरों को गाली दे रहे थे। सेमीफाइनल में टीम की हार के साथ ही कोई गमगीन था तो किसी का गुस्सा खिलाड़ियों पर निकल रहा था। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए ट्वीट किया। एक तरफ भावुकता में बहकर लोग टीम का मखौल उड़ा रहे थे, ये सोचे बगैर कि धोनी पर क्या गुजरी होगी। फौजी जवानों के अलावा ऐसे कितने हैं जो अपनी बेटी के जन्म के बाद महीनों तक इसलिए उससे नहीं मिल पाते क्योंकि उनकी प्राथमिकता उनकी ड्यूटी है। बिरले, बहुत कम। इस दौर में धोनी भावनात्मक रूप से टूट जाते, मगर शुक्र है कि उनका समर्थन करने वालों की भी कोई कमी नहीं थी
ऑस्ट्रेलिया में टीम के खेल को करीब से देखने वाले पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने धोनी और उनकी टीम का बचाव कुछ इस अंदाज में किया। इंडिया लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, या फिर आपको लगता है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया ने ही वो मैच जीता था, क्योंकि पीछे मुड़कर बार बार वो सेमीफाइनल याद आता है। देखिए, ये तो नहीं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीतना था। एक अच्छे टीम से हार गए, टॉस हार गए, बड़े रन बनाए और फिर उस पेस अटैक के सामने इन कंडीशंस में 330 नहीं बनता। जो कुछ कह ले, अच्छा शुरुआत हुआ, शेखर धवन ने क्यों खेला, धोनी क्यों नीचे आया, सपोर्टर्स को यहाँ पे मुझे आंसर देते देते मैं थक गया इस होटल में, विराट एरोगेंट हो गया, ये वो हो गया, पुल नहीं मारना चाहिए, हुक नहीं मारना चाहिए। सीधी बात और सच बात यही है कि जब वैसे तेज गेंदबाज की जो अटैक है, अगर उनके बैट्समैन 330 रन बनाते हैं 50 ओवर में इन कंडीशंस पे, 10 में से 9 मैच वो जीतेंगे। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने तो खिलाड़ियों को कोसने वालों को जमकर लताड़ा। एक के बाद एक ट्वीट कर उन्होंने लिखा, कप्तान ने टूर्नामेंट के लिए बड़ी कुर्बानी दी थी। अपनी बेटी से न मिल पाने की कसक लेकर वो खेल रहे थे। वो ऐसी सराहनाओं के सही मायने में हकदार थे, हैं और रहेंगे। इस बीच इंतजार था उस चैंपियन खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया का जिन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में कंधे से कंधा मिलाकर MS धोनी के साथ विजय पताका फहराई थी। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने लिखा, टीम से बाहर हुए ऑलराउंडर और 2011 वर्ल्ड कप के चैंपियन खिलाड़ी युवराज सिंह ने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए ट्वीट किया, जबकि हरभजन सिंह का मानना है कि टीम ने 100% खेल बेशक न दिखाया हो, लेकिन इस टीम के प्रदर्शन पर उन्हें गर्व है। क्रिकेट बिरादरी का साथ और अपने परिवार के प्यार के एहसास के साथ धोनी फिर नए मिशन पर जाएंगे। 8 अप्रैल से IPL शुरू होगा, उन्हें फिर ड्यूटी निभानी है, मगर बेटी के साथ ये अनमोल पल उनकी जिंदगी के सबसे सशक्त हिस्सा होंगे। वैसे बाप बेटी के प्यार में वक्त की कमी आड़े नहीं आएगी, क्योंकि धोनी अब टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। ये जो वक्त उन्हें मिलेगा उस पर हक जीवा का होगा। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके धोनी अब ज्यादा समय अपनी बिटिया के साथ ही बिताना चाहते हैं। रांची एयरपोर्ट पर धोनी अपनी बेटी को सीने से लगाकर खुद संभालते हुए दिखाई पड़े। हालांकि इस दौरान खेल प्रशंसक धोनी और बेटी जीवा की तस्वीर लेने को बेताब दिखे, लेकिन धोनी का पूरा ध्यान जीवा पर ही था। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ धर्मेंद्र सिन्हा, रांची, आज तक। धोनी फिर से क्रिकेट में मसरूफ होने जा रहे हैं, यानी कुछ दिन फिर से दूर रहना होगा उन्हें अपनी बिटिया से। ये वो कुर्बानी है जो उन्हें क्रिकेट को के लिए देनी होगी, मगर एक कुर्बानी रहना भी दे रहे। अभी शादी हुई है, मंगलवार से उन्हें IPL की ड्यूटी पर चेन्नई रवाना होना है। ये जानते हुए कि रैना करीब 1.5 महीने तक क्रिकेट में व्यस्त रहेंगे। उनकी पत्नी भी नीदरलैंड रवाना हो रही हैं, वो वहीं पर नौकरी करती हैं। सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया, तुम मिले। शादी के बंधन में बंध चुके भारतीय क्रिकेट के सितारे सुरेश रैना और उनकी पत्नी प्रियंका को जल्द ही अपने अपने प्रोफेशन के लिए एक दूसरे से कुछ वक्त के लिए गुड बाय कहना होगा। रैना तो IPL के सीजन 8 के लिए चेन्नई रवाना होंगे, जहां उनकी टीम का मुकाबला 9 अप्रैल को दिल्ली के खिलाफ होना है। जबकि खबर यह भी है कि प्रियंका नीदरलैंड्स जा रही हैं, जहां वो एक बैंक में काम करती हैं और अब अपने इस्तीफे से जुड़ी बाकी औपचारिकताएं उन्हें पूरी करनी है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। 2 दिन पहले ही सुरेश रैना की शादी दिल्ली के एक आलीशान होटल में हुई है।
इस हाई प्रोफाइल शादी में उनके कप्तान MS धोनी पत्नी समेत पहुंचे थे। ICC के चेयरमैन श्रीनिवासन के अलावा टीम इंडिया के कई साथी भी इस मौके पर मौजूद थे। इधर शादी हुई तो सुरेश रैना प्रियंका के साथ गाजियाबाद स्थित अपने घर पहुंचे और तमाम पारिवारिक औपचारिकताओं के बाद नवविवाहित जोड़ा फिर से होटल के लिए रवाना हो गया। पहले ऑस्ट्रेलिया का लंबा दौरा, फिर वर्ल्ड कप के तुरंत बाद शादी की तैयारियों में व्यस्त सुरेश रैना के लिए पिछले कुछ दिन भागम भाग भरे रहे। ऊपर से IPL को नजरअंदाज करना भी संभव नहीं है, यानी नवविवाहित जोड़े को सुकून के 2 पल IPL के बाद ही नसीब होंगे। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। आज तक ब्यूरो।